आपने जब भी राजमा बनाए होंगे एक प्रॉब्लम हमेशा होती होगी कि राजमा और इसकी ग्रेवी अलग-अलग हो जाती है और ऐसी राजमा खाने में किसी को भी पसंद नहीं आती है। आज मैं आपके साथ राजमा की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। प्लस ये सिंगल पॉट रेसिपी है, यानी कि हम डायरेक्टली प्रेशर कुकर में बनाएँगे, कोई अलग से मसालों को भूनना नहीं है, कुछ अलग से बॉयल नहीं करना है और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा ना कि जो भी खाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसे बनाने के लिए फटाफट से एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हमें डालना है तकरीबन 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हो। तेल जैसे ही गर्म हो गया, मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले डाले हैं। जैसे ये 3 से 4 मैंने काली मिर्च डाली है, 2 से 3 लौंग डाला है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी वाली इलायची। इन सबको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि बढ़िया सा फ्लेवर इनका ऑयल में आ जाए। और इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने रफली चॉप करके डाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में बिल्कुल बढ़िया से मैश होने वाली हैं, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं, जिसे मैंने बिना कट किए ही डाल दिया है। साथ में ना मैं तेज़पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने तेज़पत्ता भी डाला इस टाइम पर। इन सबको डाल कर के बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। उन्हें थोड़ा सा क्रश करके मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और इससे आपकी ग्रेवी में इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्टली प्याज ऐड कर दिया है। और अब इन सबको ना थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक भुनना है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, केवल इतना पकाना है कि जो प्याज हैं वो थोड़े पक जाए, उनका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 टमाटर डाल दिए हैं, साथ में नमक ऐड कर देंगे और इन सबको बढ़िया से मिला करके हमें इसे पकाना है तब तक जब तक जो टमाटर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, टमाटर को भी ना मैंने बिल्कुल रफली चॉप किया है, यानी कि इस रेसिपी में आपको बहुत ज़्यादा चॉपिंग करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसके बावजूद जो इसका टेस्ट आएगा वो इतना ज़्यादा बढ़िया होगा ना, आप एक बार ट्राई करना, मेरी गारंटी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छा, मैंने ना इसमें हींग भी ऐड किया है, जो कि आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, मैंने अभी डाला है। इन सबको बढ़िया से मिला करके पका लिया जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट थोड़े से हो गए। इसके बाद अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो मसालों में वही बेसिक मसाले ऐड करने। मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला लिया है 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, जीरा का पाउडर आधी छोटी चम्मच और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। मसाले आप जैसे पसंद करते हो ना, ज़्यादा कम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसी के साथ मैंने इसमें तकरीबन 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है। इससे तीखापन नहीं आएगा, केवल इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है। और अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और बढ़िया से भुने। इन सबको अच्छी तरीके से मिला करके मैंने इसका ढक्कन लगा दिया था और हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 प्रेशर आने तक आप इसे पका लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो भी मसाले हैं, जो भी आपके टमाटर है, प्याज है, वो बढ़िया तरीके से भुन जाएंगे, साथ में टमाटर वगैरह गल भी जाएंगे। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी पका सकते हो, बट इस तरीके से आपका काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए टमाटर जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल गल जाएंगे और अब आपको इसे खुले में पकाना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो पके, क्योंकि प्रेशर कुकर में मसाले आपके पकेंगे नहीं, केवल टमाटर वगैरह सॉफ्ट होंगे। इसलिए अब आपको मसालों को बढ़िया से पकाना है और कलची की मदद से इस तरीके से मैश करते हुए पकाएं ताकि बढ़िया तरीके से वो मिक्स होते जाए। और इन भुने हुए मसालों का रंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट मसाला, जिससे हमारी रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 पैकेट मैगी मसाला लिया था और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से ऐड करना। तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाला और साथ में 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड की है और इन दोनों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, मसालों में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो बस इन सबको अच्छे से मिला देंगे और मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें डालने हैं इसमें अपनी राजमा। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम राजमा लिए हैं, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था। आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हो। अब मसालों के साथ इसे बढ़िया तरीके से भूनेंगे ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो सारे राजमा बढ़िया तरीके से ले ले। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसे बढ़िया तरीके से भूनिए। इसके बाद हमें इसमें डालना है गुनगुना पानी।
ध्यान रखिएगा नॉर्मल पानी मत डालिएगा, वरना उससे आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। इसलिए गुनगुना पानी डालिए, जैसी ग्रेवी आपको रखनी है उस अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे पानी डालकर इसका ढक्कन लगा दिया है और अब मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तकरीबन 4 से 5 प्रेशर आने तक पकने देना है और आपकी राजमा तैयार हो जाएगी। तो राजमा को मैंने साइड कर दिया है और इधर अब हम बनाएंगे इसके साथ सर्व करने के लिए राइस। तो मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये कुछ मसाले डाल दिए हैं। इसके बाद हमें इसमें डालना है चावल और बस जैसे ही पानी गर्म होगा इसमें हम चावल डाल देंगे। मैंने यहाँ पे चावल को अच्छे से वॉश करके लिया है और अब इसे आराम से पकने देंगे जब तक चावल बढ़िया से पक जाए। इसके बाद इसका जो भी पानी है वो निकाल देंगे। तो चावल तो वहाँ पक रहा है, इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इधर हमारी राजमा रेडी हो गई थी तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसका प्रेशर पहले ख़त्म हो जाने दीजिएगा, इसके बाद ही इसका ढक्कन हटाएंगे। इसके बाद जो भी आपको खड़े मसाले दिखे जो कि बड़े बड़े थे, जैसे तेज़पत्ता या बड़ी वाली इलायची, उन्हें आप देख करके निकाल दीजिए, क्योंकि इनका जो भी फ्लेवर हमें चाहिए था वो हमारी राजमा में आ चुका है। तो बस अब इसे बढ़िया तरीके से थोड़ा-सा मिक्स करेंगे ताकि जो भी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिल-जुल जाए। और आप देख सकते हो कि हमारी राजमा कितनी बढ़िया लग रही है। ना तो ग्रेवी अलग है, ना राजमा अलग है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और ऐसी राजमा जब आप किसी को खिलाओगे ना, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। अच्छा, एक शिकायत हमेशा ये भी होती है कि जो राजमा है वो अच्छे से पकते नहीं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजमा बिल्कुल बढ़िया से पक चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया से मैश हो जा रहे हैं। तो राजमा तैयार है। अगर आपको लगे ना कि ये बहुत ज़्यादा पतली है तो आप इसे थोड़ा-सा सुखा भी सकते हो, बट चावल के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था तो मैंने इसे रहने दिया। अब यहाँ पे चावल भी हमारे रेडी हो गए थे तो मैंने उसका सारा पानी हटा दिया और अब यहाँ पर एक पैन लेंगे जिसमें मैंने 1 चम्मच घी लिया है और साथ में थोड़ा-सा जीरा ऐड करेंगे। हमेशा जब भी आप चावल बना रहे हो, जीरा राइस बना रहे हो, तो आप घी का इस्तेमाल करना, क्योंकि घी के साथ ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। और बस चावल को डाल करके अब आप इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और आपकी ये जीरा राइस बन कर के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है राजमा के साथ। गरमा-गरम राजमा और चावल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। खाने में इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, अगर आप पहली बार भी बना रहे हो ना तो ऐसा लगेगा नहीं कि आपने पहली बार बनाया है, क्योंकि एक बार में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर से करिएगा। और ऐसी ही और रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।